औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पे। जी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं फील्ड में, जहां पर हमने अपने डीलर माहर काशिफ खेड़ा साहब को जो T05 तिल्ली है वो काश्त करवाई है, जिसे झाड़ीदार तिल्ली या फैसलाबादी तिल्ली भी कहा जाता है। वहाँ हम फील्ड में मौजूद हैं और आज हम आपसे शेयर करेंगे कि ये जो तिल्ली है इस पर हमने क्या क्या चीज़ों का स्प्रे करवाया है या कितने पानी लगाए हैं, और दीगर मालूमात भी हम आपसे शेयर करेंगे। जो तिल्ली के काश्तकार हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा तिल्ली काश्त की है, जो पुराने काश्तकार हैं, वो इस वीडियो के एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी से अच्छी मालूमात हासिल हो सके। जी दोस्तों, ये जो तिल्ली है इसका जो बीज है 2.5 kg फी एकड़ इसको जो बीज है वो डाला गया है, और इसको नाज़रीन अभी पहला पानी लगाया है, और उसके अलावा जो इसको स्प्रे हैं वो 4 स्प्रे की जा चुकी हैं। चौथी स्प्रे जो आज की जा रही है, इस जो आप नए काश्तकार हैं उनके लिए ये मैं एक अहम मालूमात बताता चलूँ, क्योंकि ये जो तिल्ली है ना, इसको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब ये शुरू से निकलती है तो जो सुंडियाँ हैं वो ज़मीन में पड़ी होती हैं, जिससे वो शुरू निकलते ही इस पर अटैक शुरू कर देती हैं, और चंद दिन अगर आप अपने खेत में नहीं जाते तो आपकी जो तिल्ली है उसका सफाया हो जाता है। लिहाजा नाज़रीन, आपने क्या करना है, जैसे ही ये तिल्ली निकलना शुरू हो जाती है 5 से 6 दिन बाद, तो आपने एमामेक्टिन और लीफोरान का जो स्प्रे है वो 25 से 30 सीसी फी टैंकी डालकर एमामेक्टिन और 25 से 30 सीसी ही लीफोरान डालकर आपने इसका स्प्रे स्टार्ट कर देना है। और नाज़रीन, तकरीबन हर 8 या 10 दिन के वक्फे के बाद आपने ये स्प्रे करते रहना है, जिससे जो आपकी तिल्ली की ग्रोथ है वो बेहतरीन होती जाएगी और आपकी जो तिल्ली है वो चमकदार और शाइनिंग वाली होती जाएगी। दूसरा नाज़रीन, जो इसको पानी है वो आपने तकरीबन 30 से 35 दिन के बाद लगाना है, और इसके अलावा जो स्प्रे है वो आपने पहली स्प्रे है वो एमामेक्टिन और लीफोरान की कर देनी है, या 2 से 3 स्प्रे एमामेक्टिन और लीफोरान की कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर बाइफेंथ्रीन और साथ में दीगर स्प्रे भी मिक्स कर सकते हैं। इस तिल्ली पर नाज़रीन हमने जो पहली 2 स्प्रे हैं वो एमामेक्टिन और लीफोरान की हैं, और उसके साथ जो मैं आपको बता दूँ कि फ्रूट पावर है नाइस इंटरनेशनल की, जिसमें जिंक, आयरन, कापर और दीगर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो उसके 2 स्प्रे हमने इसके पर किए हैं। और नाज़रीन, अब जो ये चौथी स्प्रे हम कर रहे हैं इस पर हम बाइफेंथ्रीन 60 सीसी फी टैंकी के हिसाब से, और साथ में नाज़रीन बटन जो पोटाश है नाइस इंटरनेशनल की, तो वो 100 सीसी फी टैंकी में डालकर कर रहे हैं। जो नाज़रीन पोटाश है, क्योंकि अब इसका जो फल है वो उठाना इसने शुरू कर दिया है और फ्रूटिंग का अमल इस पर जारी हो चुका है। नाज़रीन, जो पोटाश एक तो मौसम के जो असरात है उसको कंट्रोल करती है, दूसरा पौधों की ग्रोथ में और फल के साइज़ में मदद करती है, वज़न बढ़ाने में भी मदद करती है। नाज़रीन, जो पोटाश है उसके 2 स्प्रे कम से कम आप अपनी फसल पर करें। काटन है, तिल्ली है, कोई भी चीज़ है, जिससे आपकी जो पैदावार है वह 4 से 5 मन फी एकड़ बढ़ जाएगी। जी दोस्तों, अगर हम बात करें खाद के हवाले से, तो यहाँ पर जो है पहले पानी पर आधी बोरी यूरिया इसको फ्लड की गई थी, और जो दूसरा पानी अब लगाएंगे 15 से 20 दिन के बाद उस पर 1 बोरी नाइट्रोफास और साथ में 2 से 3 kg सल्फ़र इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, आपकी कोई भी फसल है, कपास है, तिल्ली है या दीगर जो भी फसल है, उस पर नाइट्रोफास और सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी करें, जिससे आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ में इजाफा होगा, उसकी पैदावार में इजाफा होगा और आपको अच्छी पैदावार हासिल होगी। मज़ीद जो मालूमात हैं इसके हवाले से हम आपको वक्तन फ़वक्तन शेयर रहेंगे और आपसे मालूमात जो है मज़ीद आपको बताते रहेंगे। और माशाल्लाह, ये थोड़ा कैमरा मैन इधर दिखाएँ आपको तिल्ली, ये 1 पानी की तिल्ली है, और 1 पानी इसको लगा है, और इसकी फ्रूटिंग जो फल उठाने का सिलसिला है, ये फल भी माशाल्लाह से बनना शुरू हो गया है, और ये बेहतरीन किस्म की ग्रोथ है इसकी। नाज़रीन, पानी इतने ज़्यादा इसको नहीं लगाने चाहिए। जो पानी है वो 4 से 5 पानी तिल्ली को लगते हैं, और जो तिल्ली की फसल है वो पककर तैयार हो जाती है। एक आपने खास क्या रखना है, जो तिल्ली है फैसलाबादी तिल्ली है, इसको इतने ज़्यादा स्प्रे नहीं होते, 2-3 स्प्रे आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नाज़रीन इसकी फ्रूटिंग के लिए और इसको जो हापर और मक्खी का इस पर अटैक होता है, उसके लिए आपने स्प्रे इसको लाजमी करना है। तो जो हमारे काश्तकार भाई हैं वो हर रोज़ाना अपनी फसल का मुआयना करें, ताकि आपको अपनी फसल पर कोई भी बीमारी या कोई भी मसला मसाइल है तो वो आपको नज़र आ सके, या आप अपने करीबी किसी भी जो ज़राअत ऑफिसर है उससे रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपको वो अच्छा मशवरा दे और आपकी जो फसल है वो बेहतरीन और अच्छी तरह से वो आप उसको कामयाब कर सकें। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए मेरे पेज मोहसिन राजपूत। मिलेंगे नई वीडियो में।